गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कविता की, जो है पहली कविता है भारत माँ। तो इस कविता की 3 पंक्तियों का अध्ययन किया था हमने। तो आज आइए चलते हैं आगे, जो और भी 3 पंक्तियाँ यहाँ पर बची हैं। तो देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या दिया गया है। तो मैंने जो है कल आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हमारे भारत जो है, यानी कि हमारा जो है भारत देश है, वो सदियों से जो है ये ईश्वर की भूमि मानी गई है। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है श्री कृष्ण और श्री राम जी ने यहाँ पर जो है मानव रूप में अवतार लिया था और इसी भूमि पर यहाँ पर जन्म लिए थे। तो कई ऋषि मुनियाँ भी यहाँ पर जन्म लिए थे इस भारत भूमि पर। तो इसलिए ये जो है बहुत ही जो है महान, यानी कि महान मानी जाती है। हमारी धरती जो है, यानी कि हमारी भारत देश की धरती जो है महान मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई संत महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया था कई सदियों पहले। तो इसी तरह जो है आइए आगे चलते हैं, आखिर क्या दिया है बाकी बची जो है पंक्तियों में देखते हैं। तो निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण, शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। तो मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान, वसुधैव कुटुंबकम की है भारत की पहचान। अलग अलग है चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण, आओ हम सब मिलकर गाए भारत माँ का गान। तो यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियों में क्या दिया है, निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण। तो इसका मतलब ये है कि जो नदियाँ यानी कि झरने जो होती हैं, हमारे भारत देश में बहुत सारे नदियाँ हैं और झरने भी हैं। तो नदियाँ और झरनों के जल से, नदियाँ और झरनों के जल से खेतों की सिंचाई होती है। नदियाँ और झरनों के जल से जो है खेतों की सिंचाई होती है, जिससे क्या होता है, लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिलती है, खेतों से हमें क्या मिलती है, फसल, यानी कि जो अनाज मिलती है, अनाज। तो उस अनाज को हम क्या करते हैं, उसका जो है घर में लाकर उसकी जो है यानी कि आटा बनाते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं, बाद में चपाती बनाकर उसे हम खाते हैं। तो इससे हम जीवित रहते हैं। तो यही दिया गया है कि इस पंक्ति में निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण, यानी कि जो नदियाँ होती हैं, वो झरने होते हैं, जो जल के खेतों की सिंचाई होती है, यानी कि नदियों और झरनों की जो है झरनों के जल से जो है खेतों की सिंचाई होती है, और जिससे लोगों को जो है भोजन प्राप्त होता है, लोगों को जीवित रहने के लिए जो है भोजन प्राप्त होता है। तो यही दिया है इस पंक्ति में, निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण, यानी कि निर्मल यानी कि शांत, निर्मल यानी कि शांत। आप यूं ही कह सकते हैं कि इसे साफ सच। यहाँ पर जो है साफ पेन, यहाँ पर जो है साफ सच। तो यहाँ पर देखिए साफ और सच यहाँ पर जो है दिया गया है। तो इसका जो है अर्थ दिया है निर्मल, यानी कि जो है नदियाँ होती, यहाँ पर जो है बहुत सारी नदियाँ हैं हमारे देश में। निर्मल नदियाँ यानी कि निर्मल इसका अर्थ होती है यहाँ पर जो है साफ सच, और झरने उज्ज्वल यानी कि सफ़ेद। तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ जो है यहाँ पर जो है दिया गया है। उज्ज्वल यानी सफ़ेद।
ठीक है, उज्ज्वल यानी कि सफेद। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया गया है, निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण। सिंचना, सिंचना यानी कि इसका अर्थ होती है पानी देना, सिंचना। सिंचना इसका अर्थ होती है यहाँ पर पानी देना। निर्मल यानी कि साफ स्वच्छ, उज्ज्वल यानी कि सफेद, सिंचना यानी कि पानी देना। तो इसका एक और मैं यहाँ पर जो है अर्थ लिखती हूँ, वाटरिंग। तो देखिए आगे चलकर क्या दिया है देखते हैं, निर्मल नदियाँ झरने उज्ज्वल सिंचे जिसके प्राण। यानी कि जो है हमें जीवित रहने के लिए जो है पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि अन्न की भी आवश्यकता होती है। ये जो है यहाँ पर दिया गया है कि नदियों और झरनों के जो जल से जो है खेतों की सिंचाई होती है, तो उससे हमें जो है अन्न मिलती है। यानी कि हमें जीवित रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए अन्न प्राप्त होती है, जिससे लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त होता है, या फिर यूँ कहें तो अन्न प्राप्त होता है। शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। शस्य श्यामला, तो यहाँ पर जो है कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। पेज नंबर 3 यानी कि पन्ना जो है 3 निकाले, उसमें यहाँ पर दिया गया है शस्य श्यामला यानी कि हरी भरी। तो यहाँ पर देखिए दिया गया शस्य श्यामला, इसका अर्थ होती है हरी भरी। तो यहाँ पर देखिए शस्य श्यामला, इसका अर्थ है हरी भरी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्मल की साफ स्वच्छ, उज्ज्वल की सफेद, सिंचन की पानी देना, वाटरिंग, शस्य श्यामला यानी कि हरी भरी। तो ये जो है शस्य श्यामला भूमि वाला भारत देश महान। तो यहाँ पर जो है हमारा भारत देश में शस्य श्यामला है यानी कि हरी भरी, ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए शस्य श्यामला भूमि वाला यानी कि हमारा देश जो है हरा भरा हुआ है, तो हरा भरा देश है, तो इसलिए यहाँ पर जो शस्य श्यामला भूमि वाला, तो हमारा भारत देश जो है, हमारा भारत जो भूमि है, भारत की जो भूमि है वो शस्य श्यामला है। इसका अर्थ है हरा भरा है यानी कि ग्रीनी है। तो यहाँ पर जो है यही दिया गया है कि दो नदियों और झरनों के जल से जो है खेतों की सिंचाई होती है, तो उससे जो है हमें जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त होता है, तो उसी भोजन से हम जीवित रहते हैं। तो शस्य श्यामला भूमि वाला, तो हमारा देश जो है हरा भरा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर जो शस्य श्यामला इस तरह कहा गया है, हमारा भूमि जो है हरा भरा है, तो इसीलिए हमारा भारत देश महान है। इस तरह यहाँ पर इस पंक्ति में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान। तो 1 मिनट का टाइम देती हूँ, लिख लीजिए सभी। तो यहाँ पर देखिए निर्मल साफ स्वच्छ, निर्मल यानी कि इसका अर्थ होती है साफ और स्वच्छ, उज्ज्वल यानी कि सफेद, सिंचना यानी कि पानी देना, वाटरिंग, शस्य श्यामला यानी कि हरी भरी नीली। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। सो ये सभी जो है यहाँ पर अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरी पंक्ति की तरफ। आइए देखते हैं इस पंक्ति में क्या दिया है। ठीक है, तो मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटे और अजान। तो मंदिर मस्जिद आप जानते हैं, मस्जिद यानी कि मसीदी, तो जो कन्नड़ में कहते हैं हम मसीदी। मंदिर, मंदिर तो हम जानते ही हैं, टेम्पल। क्या दिया है आगे, मस्जिद। आगे जो है दिया है मस्जिद दिया है, मस्जिद यानी कि इसका अर्थ है मसीदी। तो आप तो जानते हैं मस्जिद जहाँ पर जो है मुसलमान क्या करते हैं, जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं।
तो मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान। अजान इसका अर्थ यहाँ पर लिखती हूँ। अजान क्या होती है? अजान यानी कि इसका अर्थ होती है नमाज की पुकार, नमाज की पुकार। तो यहाँ पर जो है कन्नड़ में लिखती हूँ थोड़ा आपको। नमाज सूचने कोडुवा तो ये जो है आपके दिमाग में जो है यहाँ पर जो है रख लीजिए, नमाज सूचने कोडुवा कोडुवा। तो अजान जो है इसका अर्थ होती है नमाज की पुकार। तो इसका एक जो है यहाँ पर मैंने कन्नड़ में लिखा है नमाज की पुकार जो है नमाज सूचने कोडुवा ಒಂದು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು अजान। सिर्फ याद रखिए, अपने दिमाग में सिर्फ याद रखिए इसे कन्नड़ में। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया है। मंदिर मस्जिद जहाँ सुनाते घंटी और अजान। अजान यानी कि नमाज की पुकार, उसे अजान कहते हैं। तो वहाँ पर कौन जाते हैं? मस्जिद में मुसलमान लोग जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। मंदिर में कौन जाते हैं? हिंदू लोग जाते हैं। दरअसल जो मंदिर होते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं हमारे भारत देश में, तो वहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के लोग जो है वहाँ पर जाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। ठीक है। तो मस्जिद में कौन जाते हैं? मुसलमान लोग वहाँ पर जाते हैं। जो मुस्लिम्स होते हैं यानी कि मुसलमान लोग उस मस्जिद में जाते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म के लोग जो है मंदिर में जाते हैं, उसी तरह जो है मुसलमान लोग जो हैं मस्जिद में जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जाकर जो भगवान जो होते हैं, उनकी जो भगवान जो है अल्लाह जी है, अल्लाह के सामने जो है क्या करते हैं? वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, तो इनकी प्रार्थना करते हैं। हम जैसे मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, उसी तरह मुसलमान लोग जो है मस्जिद जाकर वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। तो घंटी और अजान वसुधैव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम ही है भारत की पहचान, यानी कि जो है इसका अर्थ होती है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। द वर्ल्ड इज इन वन फैमिली। ओके। तो इसका एक और भी अर्थ होती है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ऐसा भी कह सकते हैं। और एंटायर वर्ल्ड इज अवर फैमिली, तो इसे ऐसा भी आप कह सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इसका अर्थ होता है कि सारी दुनिया एक परिवार है। सारी दुनिया जो है एक परिवार की तरह है। तो मैं आपको जो है यहाँ पर लिखती हूँ अर्थ वसुधैव कुटुंबकम। तो आप देख सकते हैं आपकी जो है किताब में दिया गया है, इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। देखिए वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी धरती ही एक परिवार है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है। सारी दुनिया जो है एक परिवार है, पूरा संसार जो है एक परिवार है। द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। देखिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, लिख लीजिए। ठीक है। आपके नोटबुक में लिख लीजिए। यहाँ पर लिखती हूँ वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या दिया है यहाँ पर? वसुधैव। तो देखिए दिया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि इसका अर्थ होती है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। और यूँ कह सकते हैं कि द एंटायर फैमिली दैट इज एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो आप कह सकते हैं कि संसार एक परिवार की तरह है, सारी दुनिया एक परिवार है। तो आगे यहाँ पर जो है मैं अर्थ लिखती हूँ सारी दुनिया। इसका अर्थ होती है सारी दुनिया एक परिवार है।
सारी दुनिया एक परिवार है। सारी दुनिया एक परिवार है। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पर जो है अंग्रेजी में लिखती हूँ, इसका अर्थ होते हैं the world is one family। लिख लीजिए, the world is one family। वसुधैव कुटुंबकम इसका अर्थ होती है सारी दुनिया एक परिवार है। the world is one family। तो इसे याद रखिए, the entire world is one family। आप ऐसा भी कह सकते हैं entire world is one family। आप ऐसा भी कह सकते हैं entire world is our family। तो यहाँ पर देखिए मस्जिद यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा, उसका एक यहाँ पर जो है एक अर्थ बताती हूँ, जहाँ पर मुसलमानों का उपासना गृह भी कह सकते हैं। मस्जिद को मुसलमानों का उपासना गृह भी कह सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भारत की पहचान है। पहचान इनकी इसका अर्थ होती है परिचय। पहचान इनकी ठीक है। तो आइए चलते हैं क्या दिया है। वसुधैव कुटुंबकम ही भारत की पहचान है। तो भारत की जो है पहचान है वसुधैव कुटुंबकम ही है। यानी कि भारत देश जो है मानता है, क्या मानता है कि द वन वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो सारी दुनिया ही एक जो है परिवार है। इस तरह भारत देश जो है मानता है सारी दुनिया एक परिवार है, या यूँ कहें तो सारी धरती एक परिवार है। इस तरह हमारा भारत देश जो है मानता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अलग अलग है चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण। तो अलग अलग है चेहरे, यानी कि आप देख सकते हैं इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग जो है जाति और धर्म के लोग यहाँ पर जो है हमारे भारत देश में रहते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, सभी एक साथ मिलकर ही रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? इस धरती पर, यानी कि भारत देश की धरती पर जो है सभी यानी कि अलग अलग जाति और धर्म के लोग इस भारत धरती पर हैं, लेकिन फिर भी हम एकजुट होकर ही यहाँ पर रहते हैं। एकजुट होकर ही रहते हैं। अलग अलग है चेहरे लेकिन एक हमारे प्राण। अगर बात करें तो हमारे भारत देश के जो हैं यहाँ पर जो है चीना है, जैसे कि श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जितने भी जो है यानी कि पड़ोसी देश हैं। अगर पड़ोसी देशों ने हमारे यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की तो हम तब क्या करते हैं, सभी एक साथ मिलकर, हम भारत देश के जितने भी लोग हैं हम क्या करते हैं, एक साथ मिलकर उनकी जो है सामना करते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पर जो है दिया गया। हम यानी कि हम नहीं करते, हमारे यानी कि जो है सैनिक होते हैं वो बॉर्डर यानी कि जो बॉर्डर होती सीमा होती है ना, देश की सीमा जो है वहाँ पर जो है तैनात होते हैं। तो वो जो सैनिक क्या करते हैं, उस रक्षा करते हैं, हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं। तो वही जो है वहाँ पर मुकाबला करते हैं, उनकी सामना करते हैं और हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं। तो हमें क्या करनी है,